बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वीकली हॉरोस्कोप आपकी खिदमत में पेश करने का सिलसिला जारी व सारी है। और आज का वीकली हॉरोस्कोप 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के दौरान जो आपका ये हफ़्ता है वो कैसा होने वाला है, क्या जो स्टार की पोजीशन है वो कैसी हो रही हैं। बड़े बड़े सियारे जो है ना, जो ज़ोहल है या मुश्तरी है या सूरज को भी बड़े सियारों में शुमार किया जाता है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हैं। तो उसके क्या इम्पैक्ट है तमाम ज़ोडिक पर। एरीज़ की बात करते हैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, एरीज़ के मैंने पिछले वीकली हॉरोस्कोप में भी कहा था, कुछ मामलात जो है वो बड़े बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके मामलात बड़े अच्छे हैं। अपने हेल्थ पर फ़ोकस करें, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फ़ोकस करें। आउट ऑफ कंट्री का प्लान आपका अगर है तो आप बआसानी चले जाएँगे। और क्योंकि आपका ख्वाहिशात के घर में सैटर्न बैठा है, तो आपकी ख्वाहिशात की तकमील में थोड़ा-सा जो है ना वो डिले करेगा, लेकिन आपकी ख्वाहिशात मुकम्मल हो जाएँगी। आपके सेकंड एंगल पर जो है वो जुपिटर मौजूद है, आपको फाइनेंस वाले मामलात में थोड़ी-सी रुकावट देगा। और क्योंकि हर बार ये नहीं होता कि सिर्फ़ जुपिटर आपके या आपको सिर्फ़ माली मसला हो, कुछ और भी मसाइल हो सकती हैं। सेवंथ एंगल आपका मार्स है, दवाजी ज़िंदगी में थोड़ी-सी मुश्किलात हैं, थोड़ी-सी लाइफ़ पार्टनर के साथ जो है तू-तू मैं चलती हुई नज़र आती है और कुछ ऐसे मामला चलते हुए नज़र आते हैं, तो उनके ऊपर आपने थोड़ा-सा कंट्रोल करना है, ज़्यादा बिगाड़ पैदा नहीं करना उसमें। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात बड़ी है कि आपका जो 10th एंगल है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आता है। और जिस इंसान का 10th एंगल स्ट्रॉन्ग, किसी भी लिहाज से 10th एंगल स्ट्रॉन्ग हो, तो वो माली फ़वाइद उसको ज़्यादा मिलते हैं। माली फ़वाइद भी उसको इस तरह ज़्यादा मिलते हैं कि थोड़ी-सी मेहनत और कामयाबी ज़्यादा मिल जाती है। तो परवरदिगार करे आपके साथ भी ऐसा हो, आप अपने हाथ में रूबी पहने, इंशाल्लाह आपके और अगले जो मज़ीद मामलात हैं, वो बड़े बेहतरीन हो जाएँगे। टॉरस की तरफ चलते हैं, बुर्ज सौर। टॉरियन, आपके ज़ाइचे के फर्स्ट पार्ट में जुपिटर मौजूद है, जो कि रेट्रोग्रेड है कुछ दिनों से। और आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपको अपनी सोच, आपको अपनी विचार, आपको अपने वो मामलात जो आपकी दुनियादारी के मामलात हैं, उनके ऊपर काफ़ी सारा कंट्रोल करना होगा। काफ़ी सारे ऐसे मामलात हैं जो आपके जो है ना बिगड़ते हुए नज़र आते हैं। अपनी फिजिकल फिटनेस को स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा, गोल्स को अचीव करने का ये वक्त है, अपने आप को इतना बोल्ड करें, अपने आप के अंदर इतनी ग्रोथ ला दें। आप अगर सोशल मीडिया से मुंसलिक हो तो अपनी ऑडियंस में इतनी ग्रोथ लाएं कि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो। आपका सेवंथ एंगल भी मजबूत है। आपका अच्छा सफ़र भी कोई नज़दीकी आपकी उसमें आ सकता है, कुछ दिनों में आ सकता है, इस हफ्ते में नहीं, बहरहाल आपके अगले या उससे अगले हफ्ते में कोई सफ़र नज़दीकी आ सकता है। अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करें। और सबसे बड़ी बात ये, बाइक वगैरह चलाएं तो बड़ी एहतियात से चलाएं ताकि कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े आपको। अच्छा, दूसरी बात ये है, आपके वालदा के घर में वीनस भी जहाँ मौजूद है, जहाँ मरकरी भी मौजूद है, तो थोड़ी सी दुश्वारियाँ देगा आपको वालदा की सेहत के हवाले से। मून आपका 9th एंगल पर मौजूद है। तो बहरहाल आपका जायचा अच्छा है। आपको चाहिए कि आप अपने हाथ में वाइट कोरल पहने, सफ़ेद मरजान नेचुरल स्टोन हो। इंशाल्लाह परवरदिगार करे कि आपके मामलात इस हफ्ते और अगले हफ्ते बहुत बेहतरीन हो जाए। अगले ज़ोडिक की तरफ चलते हैं, जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। अच्छा, जेमिनी आपका जो ये हफ्ता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आता है। प्लैनेट की हलचल आपके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आप ऐसे समझ लें कि आपके ताले में केतु मौजूद है, यानी कि आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने का वक्त है। किसी भी सोच में, अच्छा इस वक्त में जेमिनाइज के लिए बड़ी खास बात है, जो चीज़ आप सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास इतने पैसे आ जाएं, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास ये चीज़ आ जाए, चाहे वो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात की हो, चाहे वो आपकी सेहत के मामलात की हो, चाहे वो आपकी तालीमी, चाहे वो आपकी ज़हनी, जिससे भी मुंसलिक होगी, आप जो चाहेंगे वो आपको इस वक्त में मिलेगा। इसमें परवरदिगार की बड़ी भरपूर मदद शामिल है। आपके थर्ड एंगल पर वीनस भी मौजूद है, जहाँ पर मरकरी भी मौजूद है। आपको क्योंकि थर्ड एंगल इज ऑफ योर सिबलिंग्स, आपके नज़दीकी सफ़रों का भी है, आपके बहन-भाइयों का भी है, आपके रिश्तेदारों का भी है। साथ में आपकी बेसिक एजुकेशन, अब बेसिक एजुकेशन आपकी मैच्योरिटी को बिलॉन्ग करती है। मैच्योरिटी 24, 25 ईयर्स के ऊपर जो आपकी एजुकेशन है, पीएचडी है, स्कॉलर है, ग्रेजुएशन है, वो आपकी जो है 9th एंगल से देखी जाती है। लेकिन आपकी बेसिक, मैट्रिक, एफएससी और इससे आगे जा कोई डिप्लोमा, तो ये आपकी थर्ड एंगल से देखी जाती है। तो इस वक्त में जो प्लेनेटरी पोजीशन है, वीनस भी वहाँ बैठा है, मरकरी भी बैठा है। और साथ में जो ख्वाहिशात का घर है वो भी स्ट्रांग है। अब तसलीस की नज़र है, आमने-सामने 2 घर ठहरे हैं, उधर भी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठा है, उधर भी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठा है। और 2 ऐसे प्लैनेट, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि उधर भी शेर ठहरा है, उधर भी शेर ठहरा है। दोनों धाड़ तो रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई एक अपनी ताकत को ज़रूर मनवाएगा। और वो कौन-सा है? उन दोनों में से कोई एक अपनी ताकत को मनवाने में दोनों धाड़ रहे हैं।
या उधर केतु मनवाएगा या इधर वीनस मनवाएगा। और मेरे ख्याल में ये दोनों आपके लिए अच्छे हैं। केतु मनवाएगा तो जो ख्वाहिश कर रहे हैं वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी आपकी, चाहे वो तालीमी है, चाहे वो पैसों के असूल से है, चाहे वो आपकी सेहत के मामले से है। इधर से अगर वीनस मनवा गया अपनी धाड़, तो ऐसे समझ लें कि कोई सफर नजदीकी आ सकता है, बहन भाइयों से कोई फायदा मिल सकता है, बेसिक एजुकेशन से मुतालिक कोई भी बात है तो उसमें आपको फायदा मिल सकता है। सेवंथ एंगल आपका मजबूत है, एट्थ एंगल भी मजबूत है, नाइन्थ एंगल भी मजबूत है। शादी के हवाले से कोई भाग दौड़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बड़ी बेहतरी मिलती हुई नजर आती है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है आपने कि आपका सन थोड़ा सा वीक है, और सन जब वीक हो तो आई साइड का मसला करता है। और साथ में जो है ना ऐसे समझ लें कि आपकी टंग का बड़ा खास ख्याल रखना है, छुरी चाकू वगैरह से खास ख्याल रखना है। इन मामलात में जल्दबाजी में खाना नहीं है। कोई भी खुराक आप खा रहे हैं जल्दबाजी में नहीं खाना, तो वो थोड़ा से मसाइल आपके लिए बना सकती है। बाकी परवरदिगार करे आपके मामला मजीद बेहतरीन हो जाए। आपको चाहिए कि आप अपने हाथ में एमरेट स्टोन पहने, बुध वाले दिन पहने, या कादिर या सलाम हो। आप ये वजीफा करते रहें, इंशाल्लाह परवरदिगार करे कि आपके मामलात अगले हफ्ते और इस हफ्ते और अगली जो जिंदगी है वो बेहतरीन हो जाए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियन, आपके जायचे में दो खास चेंजिंग है। नेपच्यून भी चेंज कर गया है और जुपिटर भी चेंज कर गया है। अपने गोल्स को अचीव करें, अपने गोल्स को अपनी नज़र में रखें, इधर उधर नहीं हो। आपके अंदर इस वक्त में थोड़ी सी लापरवाही बढ़ती हुई नजर आती है। अपने गोल्स को अचीव करने का वक्त है, अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करें। सोशल मीडिया से इंटरेक्ट हैं तो सोशल मीडिया से जो कुछ भी कर रहे हैं उसको आप जारी रखें। आप समंदर में मौजूद हैं, समंदर में आपको किनारा नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपके पास कश्ती मजबूत है और आपका सफर भी जारी है। और कश्ती भी मजबूत है, सफर भी जारी है, तो मेरे ख्याल में किनारे पर जल्द पहुंच जाएंगे। जो चीज़ आपके माइंड में है कि हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा या कोई चीज़ आगे नजर नहीं आ रही, वो अपने माइंड से निकाल दें। आपके पास रास्ता भी है, किनारा भी है, कश्ती भी मजबूत है आपके पास। आप उसको सफर को जारी रखें, परवरदिगार करेगा आप इंशाल्लाह जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। पैसों वाले मामला अच्छे होते हुए नजर आते हैं, ख्वाहिशात की तकमील होती हुई नजर आती है। अच्छा कैंसेरियन, आपको एक बात मैं बता दूं, इस वक्त में वो कैंसेरियन जो शादी के हवाले से परेशान है या वदूद हो, 313 मरतबा रोजाना बाद नमाज इशा इसको विर्द करें। परवरदिगार करेगा आपके मामला ऐसे हो जाएंगे कि हैरत अंगेज मामला हो जाएंगे इंशाल्लाह। अपने हाथ में रूबी पहने, और रूबी नहीं पहन सकते तो आप अपने हाथ में कॉरल पहन सकते हैं, रेड कॉरल, नेचुरल हो, मोंगा। आप बाय कर सकते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद होगा, आप व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। लियो, बुर्ज असद। लियोज का जायचा स्ट्रॉन्ग बनिस्बत पिछले हफ्ते की इस हफ्ते स्ट्रॉन्ग होता बना रहा है। दो खास चेंजिंग बढ़ी हैं। एक तो आपके अंदर आपकी एनर्जी बड़ी बढ़ती हुई नजर आती है। सेकंड बात, आपका माइंड लेवल बड़ा बोल्ड होता हुआ नजर आता है। थर्ड बात, आपका फाइनेंस अट्रैक्ट होता हुआ नजर आता है। और जहां पर आपका फाइनेंस अट्रैक्ट होता हुआ नजर आए तो मैं समझता हूं कि लियो वहां पर खुश होता है। वैसे ये लियोज वो ज़ोडिक है, हर हाल में खुश होने वाला है, हर हाल में परवरदिगार का शुक्र अदा करने वाला है। अब कुछ ज़ोडिक ऐसे हैं जो बेचैनी और बेसकूनी में इतना चले जाते हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। आपका फोर्थ एंगल मजबूत है। फोर्थ एंगल इंडिकेट करता है आपके मदर को, आपकी सुकून को, वो आपका बेहतर है। कोई खुशखबरी मिलती हुई नजर आती है, कोई खुशखबरी मिल जाए और उसके ऊपर बड़ा खुश होते हुए नजर। दो बातों का खास ख्याल रखना है, डायबिटिक पेशेंट और दिल के मरीज। लियोज लियोज को दिल का भी ज़्यादा मसला होता है और कुछ और भी बीमारियां उसमें भी ज़्यादा मुब्तला होती हैं। आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है और अचानक मिल सकती है, और आप जो है ना ज़ोर शोर से उसको मनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। खास ख्याल रखना है, दुश्मनों का भी नुकसान हो सकता है। आपका 12वां घर मुतासिर है, 12वां घर दुश्मनों का भी है और जेल साजी का भी है, दोनों अनासिर यहीं से देखे जाते हैं। फाइनेंस अट्रैक्ट होता हुआ बड़ा अच्छा नजर आता है। साथ में आपका लक भी बड़ा ग्रो करता हुआ नजर, रूहानियत बड़ी बढ़ती हुई नजर आती है। और एजुकेशन के हवाले से मामला बेहतरीन होते हुए नजर। बहरहाल आपका जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आता है। आपको चाहिए आप बुध वाले दिन अपने हाथ में एमरेट स्टोन पहने, इंशाल्लाह परवरदिगार करे आपके मामला बेहतरीन हो जाए। अगले जोड़े की तरफ चलते हैं। विरगो, बुर्ज सुम्बला। विरगो, आपका जायचा अच्छा है लेकिन कंफ्यूज है, मामलात को देख भी रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अपने मामलात को कंफ्यूजन से निकालें, अपने मामलात को बेहतरीन करें। अपने मामलात को बेहतरीन करने के लिए आप
सदकात करें, रेमेडीज़ करें, विरद ख़ास करें, और सबसे बड़ी बात यह परवरदिगार के नज़दीक हो जाएँ। आपका फर्स्ट एंगल अच्छा है, मरकरी यहाँ पर मौजूद है और आपको बोल्ड कर रहा है, लेकिन अब वहीं पर आपको कन्फ्यूजन भी दे रहा है क्योंकि साथ वाले हाउस में वीनस मौजूद है। सन आपको थोड़ा-सा कमज़ोर कर रहा है वालिद की वजह से। तो वालिद की सेहत में मसला आ सकता है, वालिद की तरफ से कोई दुःख आ सकता है, वालिद की तरफ से कोई ऐसा मसला आ सकता है जो अनगोना भी हो, ऐसा मसला भी आ सकता है जो कभी गुमान भी ना किया हो। तो परवरदिगार करे कि आपके जितने भी मसाइल हैं, उनको परवरदिगार बहुत दूर करें। आपके फाइनेंस को जो है वो अट्रैक्ट करता हुआ, अच्छा इस वक्त में जो फाइनेंस वाले मामलात हैं, कहीं पर आपने शराकत दारी नहीं करनी, किसी को पैसे उधार नहीं देने, खा अपना वालिद भी है या वालदा है, उनको पैसे उधार नहीं देने। मेरे ख्याल में अगर इस वक्त में आप पैसे उधार देते हैं तो आपके लिए आने वाला जो दिन है वो थोड़े से दुशवार हो सकते हैं, ख्वाहिशात की तकमील हो सकती है। जेल साजी कानूनी मामला जितने भी हैं उनसे फ़िलहाल दूर रहें, कोई अगर केस वगैरह चल रहा है उनसे दूर रहें आप। अच्छा, जेल साज़ी कानूनी से बात याद आ गई है, विर्गो जिनमें एडवोकेट हैं, वकालत शोबा है उनका, तो उनको भी बड़ी एहतियात करनी चाहिए। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जेल कानून साज़ी से दूर रहना चाहिए। जो एडवोकेट या वकील हैं, तो उनके लिए ये मशवरा है कि आप केस वगैरह में हारने की वो रख सकते हैं। आप केस हार सकते हैं या आपका कोई कस्टमर आपसे नाराज़ हो सकता है। बहरहाल आपका ज़ायचा भी अच्छा है, परवरदिगार करे आपकी ज़िंदगी में और खुशियाँ आ जाएँ। आपको अपने हाथ में व्हाइट कोरल पहनना चाहिए, जो आपकी ज़िंदगी में भरपूर और रौनकें पैदा कर देगा। अगले दौरे की तरफ चलते हैं। लिब्रा, बुर्ज मेज़ान। लिब्रास, आपके ज़ायचे के फर्स्ट पार्ट में मार्स और सन मौजूद है और मार्स और सन दोनों हूबहू प्लेनेट हैं। मार्स आग का गोला है और शम्स जो है वो वालिद को रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड आ सकती है कुछ दिनों के लिए, लेकिन बहरहाल आपका ज़ायचा स्ट्रॉन्ग है। एक्यूरस में सैटर्न मौजूद है और जो है आपका फाइनेंस भी अच्छा होता हुआ नज़र आता है। अच्छा, घरेलू मामलात में थोड़ी सी अनबन नज़र आती है और उसके लिए आपको चाहिए चीनी का सदका करें, हस्बे तौफीक। 6 मन भी दे सकते हैं चीनी, 6 किलो भी दे सकते हैं, 6 पाव भी दे सकते हैं, 6 ग्राम भी दे सकते हैं, 600 ग्राम भी दे सकते हैं। जुमे वाले दिन किसी बहते पानी में भी डाल सकते हैं। मौकलाती सदका अगर करना चाहें तो बहते पानी में रात के टाइम डाल सकते हैं। आपके फाइनेंस को अट्रैक्ट करेगा और आपकी ख्वाहिशात की तकमील भी हो जाएगी। अच्छा, कानूनी मामला से दूर रहना है आपने। इस वक्त में थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी राहत आपके चेहरे पे महसूस हो सकती है कुछ दिनों में, क्योंकि आगे 14 तारीख को सूरज गिरना है, तो थोड़े से मामला वहाँ पर डिस्टर्ब हो सकते हैं आपके। परवरदिगार करे आपके मामला बेहतर से बेहतरीन हो जाएं, परवरदिगार के नज़दीक हो जाएं, आप अपने हाथ में दुर्र नजफ़ पहने। इंशाल्लाह आपके जो मजीद बिगड़े हुए मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अगले दौड़े की तरफ चलते हैं। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। अच्छा, स्कॉर्पियो आपका जायचा भी स्ट्रॉन्ग है, कुछ प्लानिटरी पोजीशन आपके लिए भी अच्छी है, आपको माली तरक्की बड़ी मिलती हुई नज़र आती है। वो स्कॉर्पियो जिनके मामलात जो पिछले कई दिनों से माली बहरान का शिकार थे, इस वक्त में आप अपना वो फाइनेंस बना रहे हैं जो मेरे पिछले व्यूवर्स हैं, जो पिछले क्लाइंट्स हैं, जो माली तंगी का सामना कर चुके हैं। इस वक्त में आपके पास पैसा भी बेमी करता हुआ नज़र आता है और पैसा, एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, आपके पास पैसा इल्लीगल तरीके से भी आ सकता है, उसमें आपने नहीं घुसना। अगर उसमें नहीं घुसेंगे तो कामयाब, अगर उसमें घुस गए तो कामयाब तो हैं लेकिन नाकामी भी बहुत जल्द मिल जाएगी, ये बात याद रखिएगा। आपकी ख्वाहिशात का घर भी अच्छा है। अच्छा, स्कॉर्पियो की सेहत में कुछ मामलात ख़राब हो सकते हैं इस हफ्ते या अगले हफ्ते, तो आपने खास ख्याल रखना है। सेहत के हवाले से काले रंग के चने 800 ग्राम हफ्ते वाले दिन वहरान जगह पे डाल दें, ये सदका है। अपने हाथ में वाइट कोरल पहने, मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह, परवरदिगार के नज़दीक रहें, रूहानियत भरपूर आपके अंदर नज़र आ रही है। और स्कॉर्पियो वैसे भी एस्ट्रोलॉजी से लगाव रखता है, तो आपको चाहिए कि आप वो अपने गोल्स, आपकी वो अचीवमेंट्स आपके बहुत नज़दीक हैं, आप उनको हाथ तो डालने की कोशिश कर रही हैं लेकिन आपको लग रहा है कि मैं नहीं डाल सकता, आप उनमें हाथ डालें, रिस्क लें। मेरे ख्याल में रिस्क अगर ज़िंदगी का लेंगे तो आपको रिज्क मिलेगा। अगर रिस्क लेना है तो रिस्क लेना पड़ता है, ये बहुत बड़ी कहावत है। परवरदिगार करे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरपूर हों। अगले ज़ोडिक की तरफ चलते हैं। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। अच्छा, सेजिटेरियस, शादी के हवाले से खुशखबरी मिल सकती है, फाइनेंस के हवाले से खुशखबरी मिल सकती है, दोस्तों की महफिल बड़ी लगी हुई नज़र आ रही है, अपनी शख्सियत को बड़ा संवारने में लगे हुए हैं।
सेगिटेरियस में बड़ी ख़ास बात यह है कि ये चालाक भी बहुत होते हैं, हर काम को जहानत से भी देखते हैं, लेकिन इस वक्त में थोड़ा सा खुद कमज़ोर हुए हैं इस वजह से कि पिछला हफ्ता इनके लिए माली तंगी का सामना हुआ है इनका। इस हफ्ते माली तंगी नहीं होगी, आपको इस हफ्ते माली फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। अचानक कोई फ़ायदा मिल सकता है, साथ में बाइक वगैरह एहतियात से चलानी है, गाड़ी एहतियात से चलानी है, कोई भी चीज़ एहतियात से चलानी है। अच्छा, जो लैंड का काम करते हैं, प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं, उनको बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। आपका कोई कस्टमर नाराज़ हो सकता है, कोई कस्टमर के साथ डीलिंग करने में बड़ी एहतियात करनी है। तो मवेशी का काम करते हैं तो उनके लिए भी बड़ा ख़ास सदका है। वाइट कलर का बकरा अगर आपकी मवेशी में मौजूद है, जानवरों में मौजूद है, उस वाइट कलर के बकरे की गर्दन में रेड कलर का धागा डाल दें, आपके लिए और आपके बकैया जो मवेशी हैं उनके लिए बड़ा बेनिफिट है। अपने हाथ में रूबी पहने, रेड रूबी अफ्रीकन 9 to 10 कैरेट का परचेज कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और परवरदिगार करेगा कि आपके मामलात आगे और जो आने हैं उसमें बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन आपके जायचे में कुछ कैप्रिकॉन इतने खास डरे हुए हैं, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन और पाइसेस डरे हुए हैं कि हमारी साढ़ सती है, जबकि आपकी साढ़ सती नहीं है। कैप्रिकॉन आपके मामला बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं, कोई शादी की खुशखबरी मिल सकती है, कोई मंगनी निकाह हो सकती है, लेकिन दो बातों का खास ख्याल रखना है। 14 तारीख को गिरन है और गिरन आपके बैतुल खौफ में लगेगा, कोई नुकसान अचानक हो सकता है। गिरन आपके बैतुल माल को भी डैमेज करेगा, औलाद की तरफ से कोई नुकसान का सामना कर सकता है। आपके लिए खास बात है 14, 15, 16 इन 3 दिनों में अपनी औलाद को बाहर नहीं निकलने देना, कैप्रिकॉन फीमेल मेल दोनों। अच्छा, जिनका केस जो है ना हुआ हुआ है अदालतों में डाइवोर्स का या किसी भी किस्म का, तो मेरे ख्याल में जो डाइवोर्स लेना चाहते हैं उनको डाइवोर्स मिल जाएगी और जो डाइवोर्स दे रहा है उसको डाइवोर्स वो दे देगा। दोनों में से कोई एक काम जरूर हो जाएगा। फाइनेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, करें। जॉब वाले लोग हैं तो प्रमोशन मिलती हुई भी नजर आती है। गिरन के बाद, गिरन के 14 दिनों के बाद तनख्वाह पे बढ़ती हुई नजर आती है, वो ख्वाहिशात जो नामुकम्मल है वो पूरी होती हुई नजर आती है। नौचंदी जुमरात से अमल शुरू कर लें आप। दरूद पाक पढ़ें 36 मरतबा रोजाना, या अल्लाह या कादिर, या कादिर या गालिब, या अजीज़ो या अलियो, 36 मरतबा आपने रोजाना पढ़ना है। नौचंदी जुमरात से आपने ये अमल शुरू कर देना। दरूद पाक 36 मरतबा पढ़ें, सूरत कौसर भी 36 मरतबा पढ़ें, मुख्तलिफ मुख्तलिफ करके पढ़ें। इंशाल्लाह जो भी हाजात हैं आपकी वो मुकम्मल हो जाएंगी। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, एक्वेरियस, बुर्ज दल्व। अच्छा, एक्वेरियस आप अपनी फैमिली के रवैयों की वजह से, अपनी फैमिली के मसाइल की वजह से बहुत परेशान है। खैर, परवरदिगार रहम करेगा आपके इन मामलात पर। या कादिरू या समीयू या अजीमो, 36 मरतबा रोजाना बाद नमाज फजर इसको पढ़ना है आपने। आपका माल का घर भी अट्रैक्ट होता हुआ नजर आता है, आपकी ख्वाहिशात भी तकमील हो जाएगी। आपके फादर से रिलेटेड मामलात में बड़े डिफरेंट आ रहा है। फादर से रिलेटेड मामलात जो हैं वो बड़े जो भी अपने वाले से तवक्को रखी हुई है वो पूरी होती हुई नजर आती है। फ्यूचर कैरियर का हाउस बड़ा बोल्ड होता हुआ नजर आता है और बड़ी कामयाबियां मिलती हुई नजर आती हैं चंद दिनों में। ये हफ्ता छोड़ दें, अगले हफ्ते से आपको खुद में महसूस होगा कि मेरे अंदर क्या चेंजिंग है। नौवां घर रूहानियत का घर, आउट ऑफ कंट्री को सफर बनता हुआ नजर आता है। शादी से मुतालिक बातें सामने आ सकती हैं। एक बात का खास ख्याल रखना है, स्कैंडल कोई बन सकता है आपकी जिंदगी में। बस इस बात का खास ख्याल रखना है कोई स्कैंडल ना बने, किसी लड़की का, किसी लड़के का, कोई भी है, ख्वाब लड़की है, मर्द है या खवातीन है, आपकी जिंदगी में कोई स्कैंडल ना बने तो आप कामयाब है। स्कैंडल बन गया तो अगले 6 माह, ये भी प्रोडक्शन है, अगले 6 माह आपके लिए लॉस ही लॉस है। अपने हाथ में रूबी पहने, इंशाल्लाह परवरदिगार करेगा आपके मामलात बेहतरीन हो जाएंगे। अगले दौड़े की तरफ चलते हैं, पाइसेस। अच्छा, पाइसेस अपने गुस्सा बड़ा भरपूर और बड़ा चिड़चिड़ापन और बड़ा सेहत में कुछ मामलात डिस्टर्ब हैं आपके। या अजीमो या रहीमो और या करीमो, 36 मरतबा रोजाना बाद नमाज असर आपने पढ़ना है। बाद नमाज असर भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप किसी और टाइम भी पढ़ सकते हैं, ख्वाह आप घर में मौजूद है, खवातीन है या मर्द है। माली तंगी का सामना थोड़ा सा आपको नजर आएगा इस हफ्ते के आखिर में, शुरुआत आपकी अच्छी होगी। बहन भाइयों से ताल्लुकात थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, कोई ख़राब हो सकते हैं, लेकिन जिनका सन साइन सेगिटेरियस है, सॉरी सन साइन जिनका पाइसेस है, मून साइन जिनका सेगिटेरियस, एक्वेरियस, पाइसेस कोई भी है। थर्ड बात, आपके जायचे में दो बातें बड़ी खास हैं। एक तो सूरज गिरन आपको थोड़ा सा नुकसान दे सकता है, आपके फर्स्ट एंगल को भी नुकसान दे सकता है, आपके सिक्स एंगल को भी नुकसान दे सकता है।
तो बड़ी ख़ास चेंजिंग नहीं है आपके जायचे में। अगला हफ़्ता परवरदिगार करे आपके जायचे में ख़ास चेंजिंग हो। और अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपने हाथ में रूबी पहने। ओरिजिनल जेमस्टोन के लिए आप वेबसाइट हमारी विजिट कर सकती हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो और अगर दोबारा चैनल पर आना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और अगली जो वीडियोज़ हैं वो आपको और आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।